2 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था टोकोनॉमिक्स का, तो आप चाहें तो एक बार रवि सर के चैनल में जाके उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे आपको टोकोनॉमिक्स के बारे में मिल जाएगी कि बेसिकली टोकोनॉमिक्स से होते क्या है। तो वो सब जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो अभी तक हमारे साथ 211 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष सिंह है, संस्कारधानी जबलपुर से। मैं आपका इस मॉर्निंग कॉल में स्वागत करता हूं। पूरी कोशिश करूंगा आपको चीजों को समझाने की, और ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि टोकोनॉमिक्स से होती क्या है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, तो प्लीज होस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। तो टोकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एक बार कि मिस्टर मिंट की वेबसाइट में कि वहां पे है क्या। आज हमारे साथ कई नए पार्टिसिपेंट भी आज हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो हम सबसे पहले गूगल में मिस्टर मिंट को टाइप करके एक बार हम सर्च करते हैं मिस्टर मिंट पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर मिंट की वेबसाइट, यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगी। यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आपको मिस्टर मिंट का आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको होम पेज ओपन हो जाता है। आज हमारे साथ कई नए एसोसिएट्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, या कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक मिस्टर मिंट की इस वेबसाइट में विजिट नहीं किया है। तो हो सके तो हफ्ते में 1-2 बार आप जरूर विजिट करें मिस्टर मिंट की वेबसाइट को। वहां पे अपडेट इन्फॉर्मेशन लें कि वहां पे अपडेट्स क्या आए हुए हैं। तो कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कई बार आप भी कंफ्यूज रहते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, तो यहाँ पे यदि आप विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे हम इसमें बात करें, शुरुआती में होम पेज में आप यहाँ पे देखेंगे इसका एक लाइव रेट यहाँ पे दिखाई देता है। देन यदि हम इसमें नीचे यदि यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक व्हाइट पेपर भी है। अब व्हाइट पेपर में यदि हम इसको डाउनलोड करके हम चेक करते हैं इसमें, तो आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि वाई मिस्टर मिंट क्या है, इसका ओवरव्यू, रेवेन्यू मॉडल क्या है कंपनी का, देन फ्यूचर प्रोडक्ट्स कौन कौन से इसमें आने हैं, मिस्टर मिंट टोकन उसके फीचर्स के बारे में। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टोकन एलोकेशन भी आपको दिखाता है कि टोकन का एलोकेशन कैसा है। तो आज हम जिस टोकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे वहां पे हम चर्चा करेंगे मिस्टर मिंट के टोकन एलोकेशन को लेके कि उसकी टोकोनॉमिक्स है क्या। तो आप यदि व्हाइट पेपर गो थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हेड्स हैं, प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल, जहां पे आपको टोकन का अलोकेशन आपको दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें जानना समझना कि टोकोनॉमिक्स होती क्या है और इसका रोल क्या होता है क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में। तो ये सब जानकारी आप इसके व्हाइट पेपर को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगी कि अलोकेशन क्या क्या दिया हुआ है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट मिंट फोर्स स्पोर्ट मिंट्स की आपको जानकारी मिलेगी। आप किसी में भी क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको अबाउट स्टेटमेंट, हाउ इट वर्क, कैसे होता है काम, इसमें कैसे काम करता है ये। साथ ही आपको इसमें आप आएंगे तो आपको कई तरह के यहाँ पे आपको चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसमें। देन आप इकोसिस्टम में भी आते हैं तो कंपनी का इकोसिस्टम क्या है वो आपको दिखाई देगा। रोड मैप में क्लिक करते हैं तो कंपनी का 4 साल का रोड मैप क्वार्टर बाय क्वार्टर 2021 का, 22 का, 23, 24 आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो जब भी आपके पास समय होता है तो आप कोशिश करें कि एक बार गो थ्रू करें वेबसाइट को, चीजों को समझें यहाँ पे मिस्टर मिंट के बारे में। देन यहाँ पे आप देखेंगे टोकोनॉमिक्स, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर से कि टोकोनॉमिक्स है क्या, और यहाँ पे जो बताया हुआ है प्री सेल, प्राइवेट सेल, पब्लिक सेल में सब चीजें हैं क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स में आपको बड़े इवेंट्स यहाँ मिल जाएंगे जो अभी इवेंट्स हो चुके हैं, अपकमिंग हैं, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुकी है इवेंट्स। गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी आपकी, कॉइन फेस्ट एशिया कॉन्टेस्ट का है ये सब चीजें। देन आप इसमें यदि आप आते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके यहाँ पे आपको आंसर भी दिखेंगे। मिस्टर मिंट है क्या, इसके पीछे कौन लोग हैं, हम इसे कैसे परचेस कर सकते हैं, वॉलेट एड्रेस क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक नया हेड आप यहाँ पे देखेंगे ब्लॉग्स का भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ब्लॉग्स में भी आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ था टोकन 2049 आप देखेंगे, तो यहाँ की भी आपको एक इसकी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। तो आप यदि वेबसाइट को विजिट करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी आप देखिए यहाँ पे हाउ टू मेक मनी विद मिस्टर मिंट,
आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिस्टर मिंट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, टोकन पैसे कैसे बनते हैं, इसमें क्या होता है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू ज्वाइनिंग है या फिर वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं की है, तो टाइमली इसे विजिट करते रहें और कई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आप यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में, जो हमारा आज का सेशन है टोकोनॉमिक्स का। तो टोकोनॉमिक्स के बारे में आज हम समझते हैं कि टोकोनॉमिक्स है क्या और इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वेबसाइट में आपको बताया था, मिस्टर मिन की वेबसाइट में, कि यहाँ पर आप देखेंगे टोकोनॉमिक्स में हमारे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ हेड्स हैं जहाँ पे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अलोकेशन किया जाता है। और ये जो भी चीजें होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। अब बात आती है, टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कई बार सुनने में आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि दो लोगों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। यदि उसी को हम एक नोटराइज कर दें तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट है। बट जब हम बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो बेसिकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक कुछ प्री डिफाइंड टर्म होते हैं, मतलब एक स्मॉल प्रोग्राम होते हैं, उनके पीछे कोडिंग होती है। जितने भी की एक्सपेक्ट हम सोच सकते हैं, कंडीशन सोच सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, कि उसके बिहाफ पे कोडिंग की जाती है। जो सेल्फ और जो ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट होते हैं, वहां पे किसी थर्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्री डिफाइंड टर्म के आधार पर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करते हैं। मतलब यदि मान के चलो कि आपने यदि कोई प्रोजेक्ट बनाया है और उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यदि आप ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर देते हैं, तो वहां पे क्या एक बेनिफिट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कि वो आपके जो ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब वो उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दूसरा, उनमें प्राइवेसी अच्छी होती है, सिक्योरिटी होती है, साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी भी उसमें देखने को मिलती है। ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें ऑनर भी चाहेंगे या कोई भी चाहेगा तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये जो टोकोनॉमिक्स है, टोकोनॉमिक्स में यदि हम बात समझें तो टोकोनॉमिक्स में जो हमारे स्मार्ट, जो जितने भी हमारे टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन के हेड्स हैं, वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम के थ्रू ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसे जो सेल्फ एग्जीक्यूटेड हैं, जो ऑटो मोड में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि टोकोनॉमिक्स होती क्या है, कि टोकोनॉमिक्स है क्या। तो टोकोनॉमिक्स यदि हम बात करें किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, तो टोकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट को सस्टेन करने में, प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए। यदि आपकी टोकोनॉमिक्स में टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, फेयर है, तो आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ भी, प्राइस बहुत अच्छी तरह, आपका जो टोकन का ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो अब हम आते हैं टोकोनॉमिक्स में, कि टोकोनॉमिक्स है क्या। टोकोनॉमिक्स बेसिकली आप यहाँ पे समझेंगे तो टोकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द टोकन इकोनॉमिक्स, फोकस ऑन द इकोनॉमिक प्रिंसिपल सराउंडिंग टोकन इन क्रिप्टो करेंसी इन ब्लॉकचेन। सो टोकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी कॉन्टेक्स्ट यदि हम बात करें, तो टोकोनॉमिक्स एक ऐसे टर्म को रिफर करता है जो टोकन और इकोनॉमिक्स से मिलकर बना हुआ है। ये टर्म क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में यूज होती है। जो टोकन के इकोनॉमिक जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं, वहां पे ये मेन रोल प्ले करता है। अब वाई प्रोजेक्ट नीड टोकोनॉमिक्स। अब टोकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो यहाँ पे आप यदि समझे यहाँ पे कि यदि यदि आप कोई भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट रन करते हैं और आपका यदि टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर और बैलेंस है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा। और यदि आपकी टोकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन टोकन का आपका प्रॉपर एलोकेशन नहीं है, तो कभी वर्स्ट कंडीशन आती है तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम है टोटल गड़बड़ हो जाएगा, हिल जाएगा। तो वो तो बहुत बड़ा फेलियर का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए टोकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में। अब आगे समझते हैं हम कि टोकोनॉमिक्स में एक्सपेक्ट बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि यदि यदि हम क्रिप्टो प्रोजेक्ट में बात करें टोकोनॉमिक्स को, तो टोकोनॉमिक्स बेसिकली जब हम तैयार करते हैं तो कुछ की फीचर्स होते हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले देखेंगे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को यह बताता है कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और किस प्रोपोर्शन में किया जाएगा।
अब जैसे मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाया था मिस्टर मिंट की, वहां पे आप देखेंगे कि टोकन का जो अलोकेशन है बहुत सारे हेड्स में किया गया था, प्री सेल, पब्लिक सेल, प्राइवेट सेल, 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे टोकन का अलोकेशन किया गया था। तो ये बताता टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको टोकन का अलोकेशन कैसे करना है, टीम में कितने परसेंट आपको देने हैं, कम्युनिटी में कितने देने हैं, लिक्विडिटी में कितना रखना है आपको, आर&डी में कितना रखना है, तो वो सब इंश्योर किया जाता है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में। देन हम बात करते हैं यहाँ पे यूटिलिटी की। यूटिलिटी बेसिकली बात होती है इसमें, तो इसमें हम समझते हैं इसको, ये आता है आपका किसमें, आपके यूज केस को लेके कि आपका यूज केस क्या है और ये प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में किस तरह से वैल्यूएबल होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। जब हम टोकोनॉमिक्स में यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टोकन का क्या पर्पस है और उसका यूज केस क्या है। जैसे ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्टॉकिंग स्टैकिंग हो गया। देन ऐसे में मिस्टर मिंट के केस में मैं बात करूं तो मिस्टर मिंट में यदि यूज केस की अपन बात करते हैं तो स्टेप मिंट जैसे है। स्टेप मिंट सोल्यूशन लेके आया हेल्थ इंडस्ट्री का, ठीक है। देन स्पोर्ट मिंट फैंटेसी गेम एप्लीकेशन का सोल्यूशन है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट में आया वो भी। देन हम बात करते हैं एक्सचेंज हो गया हमारा, जो अपकमिंग हमारे जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, तो ये बहुत बड़े यूज केस हैं जो ट्रांजेक्शन फीस और सर्विसेज के थ्रू एक बहुत बड़ा यूज केस बनेंगे और आगे इसके प्राइस को भी आपका इंक्रीज करेंगे। तो यूटिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूज केस किसी भी प्रोजेक्ट्स में। आप प्रोजेक्ट बना लेंगे, उससे आप रजिस्टर्ड भी कर देंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे, बट यदि आपका यूज केस यूटिलिटी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी उसका प्राइस, आपका उसका जो प्राइस है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये भी टोकोनॉमिक्स में जो हम विशेष तौर पे ध्यान में देते हैं। देन टोकन की सप्लाई, टोकन सप्लाई यदि हम यहाँ पे समझे टोकन सप्लाई, तो टोकन की टोटल सप्लाई कितनी होनी है। देन वो एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट में भी हम देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक एक फिक्स सप्लाई के साथ आते हैं, प्रोजेक्ट को लेके आते हैं मार्केट में, तो उनकी टोटल सप्लाई फिक्स होती है। जैसे मैं बिटकॉइन के केस में बात करूं तो 2.1 मिलियन की उसकी सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की। मिस्टर मिंट की बात करूं तो टोटल जब एंट्री हुई थी तो 100 करोड़ टोकन की फिक्स सप्लाई वहां पर रखी हुई थी। तो जो टोकन सप्लाई होती है वो आती है आपकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी हो रही है, इनिशियल बेसिस पे आपकी सप्लाई कैसे होगी, उसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या होगा, वो सब आता है टोकन सप्लाई के अंदर, जो विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है जब भी हम टोकोनॉमिक्स तैयार करते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे मार्केटिंग, मार्केट डायनेमिक्स। तो मार्केट डायनेमिक्स में हम यदि यहाँ पे समझे तो प्राइस फ्लक्चुएशन और लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन, इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट डिमांड ऑन सप्लाई ऑन टोकन वैल्यू, मतलब कि आपके मार्केटिंग में आपका क्या अलॉटमेंट आपने किया हुआ है टोकन का, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड सप्लाई में क्या पड़ेगा उसके टोकन की वैल्यू में। देन लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या है, वो कैसे प्राइस को स्टेबल करेगा, उसके लिए क्या प्रोविजन रखे गए, उसके लिए कितना आपके लिए लोकेशन रखा गया है, वो सब चीजें यहाँ पे इंश्योर की जाती है मार्केट डायनेमिक्स में। यदि आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, आपका मार्केटिंग में प्रॉपर लोकेशन है, तो डेफिनेटली आपकी टोकोनॉमिक्स स्ट्रांग होती है। देन आगे हम देखते हैं वेस्टिंग पीरियड। जैसा कि वेस्टिंग पीरियड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टोकोनॉमिक्स के एक्सपेक्ट में भी हम बात करें। ये टोकन की ग्रेजुअली रिलीज को डिफाइन करता है। जैसे हम बात करें कि जैसे हमारा जो मिस्टर मिंट की टोकन की हम बात करें तो आईसीओ फेस में प्री प्राइवेट और पब्लिक सेल में जो टोकन सब्सक्राइब हुए थे वो भी एक वेस्टिंग पीरियड के थ्रू रखे गए थे। तो वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जब मैंने आपको वेबसाइट दिखाया था तो वहां पे व्हाइट पेपर में भी आपको वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल भी आपको दिखा था वहां पे। तो ये सब चीजें भी ध्यान दी जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। देन बर्निंग मैकेनिज्म यदि हम समझे तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो धीरे धीरे जो एक ट्रांजेक्शन पे कॉइन की सप्लाई को भी कम करता है और इसकी डिमांड को भी बढ़ाता है। तो ये भी बेस्ड होता है आपका पीरियडली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टोकन, जो आपका मंथली भी होते हैं, क्वार्टरली भी, यहाँ पे भी बर्निंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंट्रोल सप्लाई एंड इंक्रीज द टोकन वैल्यू। मतलब यदि आपकी सप्लाई यदि कंट्रोल रहेगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी आपका बढ़ता है।
यदि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि प्राइस डेफिनेटली उसका घटेगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये जो फीचर है टोकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मार्केट मेकिंग लिक्विडिटी पूल में, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में मार्केट मार्केट मेकिंग टूल्स के थ्रू ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। तो कुछ प्रोविजन टोकोनॉमिक्स में एलोकेशन के भी दिए जाते हैं लिक्विडिटी के लिए, जो हेल्प करता है इसकी स्मूथली ट्रेडिंग और इसके प्राइस वॉलेटिलिटी को भी रिड्यूस करता है। देन स्टैकिंग के नॉर्म्स भी होते हैं टोकोनॉमिक्स में, जो प्रॉपर आप लॉकिंग टोकन टू सपोर्ट द नेटवर्क ऑपरेशन, अर्न एडिशनल टोकन और फीस में स्टैकिंग के थ्रू भी आपका एक पर्टिकुलर हम देखें तो एलोकेशन किया जाता है, जो हेल्प करता है रिवॉर्ड्स के लिए। और साथ ही साथ में एक जो टोकन को जो हम लॉक करके रखते हैं, तो वहां पे भी हमें एडिशनल सपोर्ट देता है रिवॉर्ड्स के रूप में। और आप इसके अलावा यदि आप देखें यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेशन, यदि यहाँ पे हम देखें तो कुछ हमारे जो जो एलोकेशन है, जो कुछ हेड्स में रखे जाते हैं, जहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, एयर ड्रॉप है, लॉयल्टी प्रोग्राम है, फ्री इशू करना है टोकन्स को अपने प्रमोट करने के लिए टोकन्स को। तो वहां पे आपका जो जो कुछ अलोकेशन किए जाते हैं, वो एयर ड्रॉप में, लॉयल्टी प्रोग्राम में भी आपके किए जाते हैं, जो बहुत ही जरूरी होता है कंडीशनल, कि कभी यदि ऐसी कंडीशन आती है तो वो चीजें भी हो सकती है, तो इसका भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि ओवरऑल टोकोनॉमिक्स होनी क्या चाहिए। और मिस्टर मिंट में भी आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था, कि जो टोटल जो वहां पे जो मिस्टर मिंट की जो टोटल सप्लाई है, यहाँ पे टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 100 करोड़ की सप्लाई यहाँ पे है, जो आपके 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। प्राइवेट सेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 5%, मतलब 5 करोड़ टोकन जो हैं आपके, वो प्राइवेट सेल में आपका लोकेट है। इसी तरह प्री सेल में देखेंगे 15%, मतलब 15 करोड़। पब्लिक सेल में 20%, मतलब 2 करोड़ 20 करोड़ टोकन। और इस तरह आप धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मार्केटिंग, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी स्टेकिंग, इकोसिस्टम, रिजर्व, टीम, चैरिटी, एडवाइजरी में 4%, 4 करोड़ टोकन यहाँ पे हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो टोकन का जो अलोकेशन है मिस्टर मिंट में 100 करोड़ टोकन का, ये 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ये ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर मिंट में कि मिस्टर मिंट में है क्या। मिस्टर मिंट का टोकन जो है मिस्टर मिंट टिकर एंड एमएनटी, जो जिसकी चैन है, हम बाइनेंस के ब्लॉक चैन में काम करते हैं। और मिस्टर मिंट का जो टोकन है आप देखेंगे बेसिकली, जो वो इसमें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन वो इंश्योर करता है एक रोबस्ट इकोसिस्टम को, जहां पे टोकन का लोकेशन प्राइवेट पब्लिक सेल में, मार्केटिंग में, लिक्विडिटी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया है। जिसका मेन एम क्या होता है, एम क्या है इसका टोकोनॉमिक्स का यहाँ पे, कि आपका फोस्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए ये प्लान किया जाता है। देन आगे हम देखते हैं यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मिस्टर मिंट के केस में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्राइवेट सेल में आप देखेंगे 5 करोड़ टोकन का लोकेशन था, तकरीबन 5 करोड़ टोकन ये हो गए। अब यहाँ पे आप वेस्टिंग शेड्यूल यदि आप देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट अनलॉक इन 9 मंथ, मतलब 5%। और आगे आप देखेंगे कि 5% अनलॉक एवरी मंथ फ्रॉम द 10th मंथ ऑफ लोकेशन, मतलब 10वें महीने के बाद से हर महीने 5% टोकन यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये जो कहलाता है, ये आपका लॉकिंग प्रोग्राम कहलाते हैं, वेस्टिंग पीरियड कहलाता है, जहां पे क्या होता है कि टोकन एक साथ मार्केट में नहीं आते हैं, धीरे धीरे मार्केट में आते हैं, जो इसकी सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि टोकोनॉमिक्स में वेस्टिंग पीरियड नहीं डाला होगा, तो उस केस में क्या होगा कि एक ही बार में सारे टोकन मार्केट में आ जाएंगे और सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी, जो इसकी डिमांड को कम कर देगा और प्राइस को भी घटा देगा। तो प्राइवेट, प्री, पब्लिक शेयर, ये तीनों आईसीओ फेस के टोकन का एलोकेशन है, वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल है, जहां पे आप देखेंगे कि प्राइवेट में 5% है, प्री सेल में आपका 8% है, पब्लिक सेल में आपका 10%, अनलॉक एवरी 10 मंथ ऑफ एलोकेशन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वेस्टिंग पीरियड शेड्यूल भी आपको देखने को मिल जाएगा मिस्टर मिंट की वेबसाइट में, व्हाइट पेपर में आपको।
देन इसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया ओवरऑल आप समझिए यहाँ पे कि मिस्टर मिंट की टोकोनॉमिक्स बेसिकली होते क्या है और क्रिप्टो के केस में क्या होती है, मिस्टर मिंट की टोकोनॉमिक्स क्या है। अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्या जो टोकोनॉमिक्स हमने बताया हुआ है वेबसाइट में, क्या इसकी ब्लॉकचेन में वही टोकोनॉमिक्स डली हुई है कि डली है, उसको एक बार चेक करते हैं और वहां पे ये चेक करते हैं कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट जो जैसा कि बताया गया था वेबसाइट में उस तरह से यहाँ पे है कि नहीं, तो वो भी एक बार हम इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन और एक बार हम आते हैं इसमें वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम गूगल पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे बीएससी स्कैन। तो बीएससी स्कैन यदि हम देखें तो ये एक आपका बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, स्मार्ट चेन है, जहां पे आप यदि एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको ये ब्लॉकचेन आपको जो इसका जो एक्सप्लोरर है पूरा ओपन हो जाता है बीएससी स्कैन का। देन यहाँ पे आप सर्च में आप यहाँ पे सर्च करते हैं मिस्टर मिंट। यदि आप यहाँ पे मिस्टर मिंट डालेंगे, वेट करेंगे थोड़ा, तो आप देखेंगे मिस्टर मिंट का यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो जो टोकन है मिस्टर मिंट का बाइनेंस की ब्लॉकचेन में अपलोडेड है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने बताया था टोकोनॉमिक्स में बताया हुआ था, वेबसाइट में बताया है, तो क्या वो सारी चीजें यहाँ पे हैं कि नहीं है वो हम एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई दिखा रहा है आपको 66 करोड़ 76 लाख की दिखा रही है अप्रोक्स। अब टोटल सप्लाई हमने बताया था टोकोनॉमिक्स में 100 CR की है। यदि आप यहाँ पे एक बार मैं आपको वो ही ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ये हम ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि टोकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको जो बताया हुआ था यहाँ पे टोटल 100 करोड़ कॉइन की यहाँ पे सप्लाई थी, जो यहाँ पे दिखेगी आपको। देन इसके बाद सॉरी अब यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे आप देखेंगे होल्डर्स हमारे दिखाई देते हैं 33,000 के होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल ट्रांसफर्स आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे दिस काउंट ऑफ टोकन ट्रांसफर आपको जो दिखा रहा है वो आपका एवरी फ्यू आवर्स में अपडेट होता है। तो ये आपका जो कुछ ही घंटों का अपडेटेड फिगर है जो यहाँ पे ये ट्रांसफर दिखाता है। देन आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको होल्डर दिखाई देगा, होल्डर्स। और जैसे आप होल्डर्स में यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे एक से लेके आपको नीचे भी आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कंटिन्यू, यहाँ पे जो कॉपी के साथ में जो नोटबुक का ये निशान आपको दिख रहा है याला, ये सारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट होते हैं जो आपके 13 तक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके। देन आप और इसमें नीचे आएंगे तो आपको 16 18 में भी आपको ये दिखाई देगा कॉपी का निशान और साथ में यहाँ पे ये नोटबुक का निशान ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी होती है स्मार्ट कॉन्टैक्ट। अब टोटल हमारे 13 स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आपको 18 19 भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ हमारे सब कॉन्टैक्ट है जैसे स्पोर्ट मिंट हो गया, ठीक है, तो ये सबके भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट उसके अंदर बने हुए। अब बीच में कई बार आपने देखा होगा कि ग्रुप में भी कई बार एक वीडियो वायरल हुआ था मिस्टर मिन के टोकन के अलोकेशन को लेके, कि जहां पे बताया हुआ था कि सारे टोकन जो हैं आप देखेंगे एक ही हेड पे हैं। जो ज्यादातर वो चर्चा कर रहे थे आपका इसका कर रहे थे कि यहाँ पे कि मिस्टर मिंट का जो टोकन एलोकेशन है वो 26% सिंगल एक ही होल्डर्स के पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो लोग जरूर परेशान हो गए थे जिन्होंने टोकोनॉमिक्स को जिनको देखा नहीं था, जिनको आइडिया नहीं था इसका कि ये सारे जो टोकन है 26% ही एक ही होल्डर्स पर है। जबकि यदि आपको उस समय टोकोनॉमिक्स की क्लैरिटी होती है आपको, तो कोई भी जो जो थर्ड पर्सन है वो आपको यहाँ पे डाइवर्ट नहीं कर सकता। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे उसने जो बताया था कि 26% टोकन का सिर्फ एक सिंगल होल्डर्स पर है, लेकिन यदि हमें जानकारी होगी कि ये हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है,
ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, और जो टोकन का लोकेशन है हमने 13 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ है। तो यदि ये जानकारी होती है तो डेफिनेटली हम इन चीजों से बच जाते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट वाला आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यदि मैं देखूं कि जो इसमें जो बता रहे थे कि 18% मतलब 18 करोड़ टोकन का लोकेशन किसके पास है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं फिल्टर बाय टोकन होल्डर्स पे। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पे। इसको यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे टीम वेस्टिंग शेड्यूल, सॉरी टीम वेस्टिंग वॉलेट। अब यदि मैं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आता हूँ, 18% टोकन की बात करता हूँ यदि मैं, तो आप देखेंगे टीम पे जो दिखा रहा है वो 18%, मतलब 18 करोड़ ये दिखा रहा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो वॉलेट जो मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा वॉलेट है आपका, टीम का जो अलोकेशन किया गया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, टीम के लिए 18 करोड़ जो पॉइंट दिए गए थे वो ये वॉलेट है। मीन्स आपके जो यहाँ पे दिखा रहे हैं 26% आपको जो यहाँ पे दिखा रहा है 18 करोड़ पॉइंट, वो आपका जो है टीम में अलोकेट किया गया है, जैसा कि टोकोनॉमिक्स में हमने बताया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब यदि हम इसमें भी हम देखते हैं कि क्या ये जो टोकन है आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका टीम का, इसमें आप देखेंगे बैलेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं 18 करोड़। और नीचे भी आप ट्रांसफर्स में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 18 करोड़ इन किए गए थे। ठीक है, फ्रॉम नल नल टू, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे, इन किए गए थे 18 करोड़। इसका मतलब ये है कि अभी 18 करोड़ का लोकेशन है और यहाँ पे 18 करोड़ दिखा रहा है बैलेंस। मतलब अभी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अभी सिंगल टोकन रिलीज नहीं हुआ है, और वो कब होगा, जब उसका रिक्वायरमेंट होगा ऑटो मोड में ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारे अपलोड किए गए हैं। सेम इन द केस यदि हम आते हैं सेकंड पे, अब आप देखेंगे सेकंड टोकन आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी इतनी दिखा रही है 17.87% का लोकेशन है। यदि मैं इसमें क्लिक करता हूं यदि सेकंड वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इसमें जो बैलेंस जो दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है 11 करोड़ 93 लाख 38 हजार का आपको बैलेंस दिखा रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर बाय टोकन होल्डर्स में जाएंगे यहाँ पर, और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का ये मार्क बना हुआ आता है। अब इसके जैसे भी आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट नेम, लिक्विडिटी स्टेकिंग वॉलेट। अब लिक्विडिटी स्टेकिंग वॉलेट में यदि मैं स्मार्ट यहाँ पे आता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपका 12%, मतलब 12 करोड़ टोकन जो आपके वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मतलब जो मिस्टर मिल की वेबसाइट में है सेम एलोकेशन आपको इसकी ब्लॉकचेन में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं इसको बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद मैं इसमें आता हूँ कि इन टोकन में यदि हम देखें यदि यहाँ पे ट्रांसफर्स में, तो 579 डेज पहले इसे इन किया गया था 12 करोड़ टोकन को यहाँ पे, राइट। अब इसको करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका दिखा क्या रहा है, यहाँ पे आउट दिखा रहे हैं आपके 6,55,111 टोकन आपके दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप इसके अंदर आप जब देखते हैं तो यहाँ पे इसका बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। मतलब ये जो कहां चला गया आपका, ये नल वॉलेट में आपका डला हुआ है यहाँ पे। मतलब ये भी आपका सप्लाई से आउट है 6,55,111 टोकन। ठीक है, तो यहां पर मेरा बताने का मतलब ये है आपको कि ये तो आपका सप्लाई से यहां से आउट हो रहा है। देन ये आप जो देखते हैं 33,308, ये जो आपका है ये कहाँ जाता है, लिक्विडिटी में। जैसे कि हमने बताया था कि ट्रांजेक्शन कभी भी होता है तो 0.5% लिक्विडिटी में जाता है और 0.5% नल वॉलेट में जाता है। तो यहाँ पे 6,55,000 का आप निकालेंगे 0.5%, तो 3,308 होता है। और दूसरा यहां चला गया नल वॉलेट में, यदि आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका बैलेंस 0 दिखाई दे रहा है, और आपका ये नल वॉलेट में जा रहे हैं सारे टोकन्स जो ट्रांसफर होते हैं इस तरह से, जो 0.5% जाता है। सेम लिक्विडिटी में भी आप देखेंगे 0.5%, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस कितना दिखा रहे हैं ये। तो ये जो है आपका लिक्विडिटी का यहाँ पे आपको दिखाता है।
अब हम इसमें यदि हम देखें तो टोटल हमारे, यदि यहाँ पे आप जाओगे यदि, तो हमारे इतने टोटल सप्लाई यहाँ पे इतनी थी, अलोकेशन इतने का था, इतना हमारा क्या हुआ, नल वार्ड में चला गया, ये लिक्विड में चला गया, और ये चला गया आपका नल वार्ड में। तो इसको यदि हम लेस करते हैं तीनों को, तो हमारी जो दिखाती है यहाँ पे 11,93,000 का यहाँ पे हमारा बैलेंस दिखा रहा है। तो ये क्लियर होता है कि हमने इसे हर बार आपको बताते हैं कभी भी कि ये हर एक ट्रांजेक्शन में 0.5% बर्न होता है, 0.5% लिक्विडिटी में चले जाता है। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर एक को चेक करके। देन अब मैं तीसरा यदि मैं एक बार चेक कराता हूँ आपको, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसको आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कितने आपके टोकन दिखा रहा है, यहाँ पे तकरीबन आपका 90,87,000 के टोकन आपको, सॉरी 9 करोड़ 8,76,000 का टोकन आपको यहाँ बैलेंस दिखा रहा है। अब मैं यदि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में यदि क्लिक करता हूं और इसमें देखता हूं तो, सॉरी इसको मैं बैक करता हूं एक बार, और मैं इसमें यदि क्लिक किया फिल्टर बाय में, और यहां पे मैं यदि कॉन्ट्रैक्ट में आता हूं, तो ये जो टोकन है कहाँ, कौन से वॉलेट का, मार्केटिंग वॉलेट का है। और मार्केटिंग वॉलेट में हमने यहाँ पे क्या बताया था कि मार्केटिंग में हमारा 10%, मतलब 10 करोड़ टोकन जो हमारे रहेंगे वो मार्केटिंग वॉलेट में जाएंगे। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि जो हमने बताया था वेबसाइट में और टोकोनॉमिक्स जो एलोकेशन किया था हमने प्रॉपर, वो हमारा हूबहू ब्लॉकचेन में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे ओपन सोर्स है, आप खुद यहाँ पे जाके आप खुद ही चेक कर सकते हैं, डाल के यहाँ पे चेक करना हो तो आपको। देन हम यहाँ पे यदि हम आगे आते हैं इसमें, हम ट्रांसफर की यदि हम बात करें यदि, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफर में, सॉरी होल्डर्स, ट्रांसफर में यदि आप आते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको बैक करता हूं एक बार और, देन कॉन्ट्रैक्ट में और बैक, ट्रांसफर्स में आते हैं, तो आपको ट्रांसफर यहाँ पे आपको ये दिखाई देते हैं। एक बार मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। थर्ड नंबर का जो टोकन था आपका ये वाला, ये मैंने क्लिक किया। देन इसमें यदि मैं इसके ट्रांजेक्शन में यदि आपको दिखाऊंगी यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 10 करोड़ कॉइन की आपकी यहाँ पे सप्लाई थी। 10 करोड़ में आपके जो बचे हैं आपके यहाँ पे देखेंगे 9 करोड़ आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 8,76,000 दिखा रहे हैं। तो तकरीबन 91,000 टोकन आपके यहाँ से रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो ताकि ये तभी आपको बैलेंस यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है। देन ये तो मैंने अभी आपको ये वाले टोकन बता दिए। अब मैं आता हूं यहाँ पे, आपको और भी कई टोकन आपको दिखाई देंगे, जैसे देखिए 70,000 में फोर्थ नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है 70, यहाँ पे भी आप देखो, सॉरी 7 करोड़ टोकन दिखा रहे हैं ये 7 करोड़ टोकन। तो 7 करोड़ टोकन यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो कहाँ का ही इकोसिस्टम का आपको दिखा रहा है, इकोसिस्टम में 7 करोड़ टोकन आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। देन यदि मैं इसको क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो सेम केस में आप देखेंगे, आपने इसमें क्लिक किया और कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टोकन था इकोसिस्टम का था, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया। और देन वापस बैक करके यदि अपन देखते हैं तो इसकी टोटल सप्लाई अभी उतनी की उतनी पड़ी 7 करोड़, मतलब कि ये टोकन अभी हमारे बिल्कुल भी यूज नहीं हुए हैं। तो ये आप इस तरह से आप यदि वन बाय वन यदि आप यहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको हर एक टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है, जो उसमें लोकेशन है टोकन का, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं जिसको आपको चेक आपको करना आप कर सकते हैं, जैसे आईसीओ फेस के, आईसीओ फेस के कुछ टोकन, कुछ हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे। जैसे हम बात करें पब्लिक सेल का, यदि हम इस 7 नंबर के टोकन पे यदि हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस दिखा रहा है आपका 22 लाख दो, आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है 22 लाख 2 करोड़ 25 लाख 3,600 दिखा रहा है बैलेंस यहाँ पे। अब यदि मैं इसमें यदि मैं क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने पे आप देखेंगे कि ये जो टोकन है आपका, सॉरी ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो पब्लिक सेल वॉलेट का है। मतलब पब्लिक सेल में जो हमने यहाँ पे एलोकेशन दिया था 20 करोड़ टोकन का, ये 20 करोड़ टोकन, तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको दिख रहा है याला, ये आपको दिख रहा है पब्लिक पब्लिक वॉलेट का दिख रहा है, आपको सेल वॉलेट का दिख रहा है, आईसीओ फेस का।
अब इसमें यदि आप ट्रांसफर में आते हैं, अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आईसीओ फेस में हमने तकरीबन हमारे जो हमने एलोकेशन रखा था 40 करोड़ कॉइन का रखा था, टोकन का रखा था, जिसमें से हमारे जो सब्सक्राइब हुए थे 7 करोड़ कॉइन जो टोकन सब्सक्राइब हुए थे। बाकी जो 33 करोड़ है टोकन है, वो हमारे बर्निंग में भी चले गए थे और साथ में लिक्विडिटी में भी हमारे चले गए थे। तो टोटल 7 करोड़ टोकन ही बचे थे। अब यदि मैं इसकी बात करूं, यदि पब्लिक पब्लिक सेल की बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे आप देखें, यदि यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी दिखा रही है, यहाँ पे इनमें देखेंगे 20 करोड़ की, 20 करोड़ की सप्लाई है। देन उसके बाद ये जो दिखा रहा है 16 करोड़ 33 लाख। यदि आप यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये टोकन कहाँ पर गए वाले, तो आप देखेंगे कि ये टोकन का बैलेंस 0 दिखा रहा है और यहाँ पे देखेंगे नल वॉलेट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 16 करोड़ 33 लाख जो कॉइन है, ये आपके कहाँ चले गए वापस, ये आपके नल वॉलेट चले गए, मतलब ये बर्न हो गए। इससे ये समझ में आया कि ये जो टोकन है जो सब्सक्राइब नहीं हुए थे, सेल आउट नहीं हुए थे वाले टोकन। अब इसी का हम 0.5% देखें तो ये लिक्विडिटी में चला गया 8,24,000 टोकन, और 0.5% चला गया नल वॉलेट में। यदि आप इसको यहाँ सिंगल क्लिक करते हो तो आप देखेंगे, देखिए बैलेंस आपका यहाँ पे 0 दिखा रहा है और ये आपका नल वॉलेट से हो रहा है, यहाँ पे कोई नल वॉलेट में चले गए आपके। तो आप यदि यहाँ पे इसको यदि 20 लाख में से 16,33,000, 8,24,000, 8,24,000 यदि आप इसको माइनस करते हो, तो आप पाएंगे कि टोटल 3 करोड़ 50 लाख कॉइन बचेंगे आपके। जो 3 करोड़ 50 लाख कॉइन है वो आपके जो है वो सब्सक्राइब सेल आउट हुए थे आईसीओ फेस में पब्लिक सेल के टाइम पे, राइट। 3 करोड़ 50 लाख। अब यहां पे आप आगे आप देखेंगे आउट हुए 4,95,000, फिर उसके बाद नल वॉलेट में चले गए, लिक्विडिटी में चले गए, उसके बाद फिर ये भी 1 करोड़, और ये देखेंगे आप 20 लाख टोकन ये आपकी। तो यदि मैं 3.5 करोड़ में यदि मैं इनको लेस करता हूं सारा, तो जो बैलेंस बचता है आपका वो बचता है आपका इतना 2 करोड़ 25 लाख आपका बैलेंस यहाँ पे बचता है। तो मतलब इतने टोकन हमारे जो अभी हैं, अभी सप्लाई में आने हमारे बाकी हैं। और सर्कुलेशन की यदि मैं बात करूं, सर्कुलेशन में कितने होंगे हमारे इसमें से, 1 करोड़ ये, 20 लाख ये हो गया आपका, और 4,95,000 ये हो गया। तो इसको यदि आप काउंट करेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख के आसपास हमारे कॉइन है जो पब्लिक सेल में जो पब्लिक सेल में जो हमारे कॉइन सोल्ड हुए थे, उससे जो आपके जो सर्कुलेशन में आए हैं आपके 1 करोड़ 25 लाख कॉइन, यहां से आपके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपके निकले हैं। सेम केस में यदि आप और यदि आप यहाँ पे आए और आप एक बार, अभी तो मैंने आपको बताया था पब्लिक सेल का, अब यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि प्राइवेट सेल, प्री सेल भी हमारे पार्ट थे आईसीओ फेस में, तो यहाँ पे आप यदि आते हैं होल्डर्स में, सेम होल्डर्स मैंने क्लिक किया है, और आप यहाँ पे आते हैं यदि 16th नंबर के, यदि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यदि आप चेक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, फिल्टर बाय में आप जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है प्री सेल वॉलेट का है, ये प्री सेल वॉलेट दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखें यदि मिस्टर मिंट की वेबसाइट में, तो प्री सेल में आपने 15 करोड़ टोकन एलोकेशन किया गया था, 15 करोड़ टोकन का, राइट। तो अब 15 करोड़ टोकन तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलोकेशन था, बट यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस आपका कितना दिख रहा है आपको, ये आप देखिए 30,05,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अभी 30,05,000 जो दिखाई दे रहे हैं, 30 लाख आपके बैलेंस बचे, तो मतलब बाकी टोकन कहाँ पे गए, यदि हम उनको यदि हम चेक करें यहाँ पे, तो आप देखिए 15 करोड़ टोकन यहाँ पे आपके इन हुए थे, सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया अभी लास्ट वॉलेट में चेक करके कि ये जो आपके जो दिखा रहा है यहाँ पे 12 करोड़ ये आपके सब्सक्राइब नहीं हुए थे, सेल आउट नहीं हुए थे, नल वॉलेट में चले गए, इसका मतलब बर्न हो गए, ये आपका 0.5% लिक्विडिटी में चला गया, देन आपका ये जो दिखा रहा है नल वॉलेट में चला गया, मतलब बर्न हो गया ये भी। तो अब मैं यदि इसमें से इन तीनों को यदि मैं लेस कर देता हूं, तो ये आपके बचते हैं तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख टोकन जो आपके फ्री सेल में आपके सेल आउट हुए थे। 3.5 करोड़ के आसपास सेल हुए थे आपका पब्लिक सेल में, और आपके 2.5 करोड़ के आसपास हुआ आपका प्राइवेट सेल में।
तो यहाँ पे 2.5 करोड़ टोकन आपके हो गए। अब 2.5 करोड़ टोकन में से कितने टोकन रिलीज हुए हैं, राइट। तो वहां पे आप समझो अभी कि जैसे मैंने आपको वेस्टिंग शेड्यूल में बताया था, आपको 5% के हिसाब से आपको वहां पे दिख रहा था। आप यदि यहाँ पे एक बार फिर यदि आते हैं यहाँ पे, इसका आप शुरुआत में आके यदि आप इसका डाउनलोड कर लेते हैं, यदि यहाँ पे व्हाइट पेपर, और आप इसमें इसके वेस्टिंग शेड्यूल पे यदि आते हैं, नीचे देखते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे देखेगा कि जो टोकन जो रिलीज हो रहे हैं, वो जो टोकन है आपके कुछ परसेंटेज, 5%, 10%, 8% के हिसाब से आपके वो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वेस्टिंग, ये प्री सेल में मैंने बताया था 15 करोड़ टोकन थे आपके। अब यहाँ पे आप देखिए 8% अनलॉक एवरी मंथ फ्रॉम द 10th मंथ ऑफ एलोकेशन। 10वें महीने के बाद से हर महीने आपके 8% टोकन आपको रिलीज होने हैं। मतलब इसका क्या है, टोकन सेल आउट हुए थे 2 करोड़ 50 लाख का जो हुआ था आपका, ठीक है, उसमें से आपका जो 8% रहेगा वो आपका हर महीने 10वें महीने को रिलीज में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मैंने अभी बताया, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो टोकन जो रिलीज जो हुए यहाँ पे आपके, वो आपके अकॉर्डिंगली ही वहां पर रिलीज हुए हैं। तो अब यदि आप इनको यहाँ पे यदि आप काउंट भी करते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ टोकन ये हो गया, 50 लाख ये है, 50 लाख आपका ये हो गया, देन आपका यहाँ पे 20 लाख आपका ये हो गया। तो आप यदि 2.50 लाख में से इसको यदि आप लेस करते हैं पूरा, तो बैलेंस जो आपका आता है वो आता है आपका 30,05,500 MNT। ठीक है, तो मतलब यहां पे मैं सर्कुलेशन की भी बात करूं तो आपका 1 करोड़ 50 लाख, 50 लाख और 20 लाख, ये आपके सर्कुलेशन में है, मार्केट में भी आपके। देन एक लास्ट टोकन मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे, इसी का जो प्राइवेट सेल का जो एक टोकन था, उसमें भी हम आते हैं होल्डर्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13th नंबर का जो आपका ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये है प्राइवेट सेल का। इसमें से हम क्लिक करते हैं, यदि इसके कॉन्ट्रैक्ट में आके हम चेक करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइवेट सेल का ये दिखा रहा है, प्राइवेट सेल का। देन इसमें जो आपका दिखाएगा आपका, यहाँ पे यदि हम प्राइवेट सेल में है, तो प्राइवेट सेल में मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे प्राइवेट सेल में यदि आप आते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेल में टोकोनॉमिक्स में जिसका जो एलोकेशन था वो आपका कितना था, 5%, मतलब 5 करोड़ कॉइन का लोकेशन आपका यहाँ पे था। अब 5 करोड़ कॉइन का यहाँ पे अलोकेशन था, तो अब आप यदि वापस यदि इसमें आते हैं, एक मिनट, एक मिनट, अब आप वापस यदि यहाँ पे ब्लॉकचेन में यदि यहाँ पे आते हैं, तो अब आप इसमें देखिए सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पे। आप इसको देखेंगे 80,02,000 के आसपास का यहाँ पे बैलेंस आपको दिखा रहा है। टोटल लोकेशन 5 करोड़ टोकन का था। तो सेम केस में नीचे भी आप चेक करेंगे, तरीका वही जो मैंने आपको बताया अभी, आप इतना को माइनस कर लेंगे तो आपकी टोटल जितने कॉइन्स सेल आउट हुए थे वो आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ से, और इनको आप लेस कर देंगे तो बैलेंस आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ओवरऑल जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन में जाके ओपन सोर्स है, आप जाइए बाइनेंस के ब्लॉकचेन को आप इसका गूगल में डालिए BSC स्कैन, और वहां पे यदि आप मिस्टर मनी के टोकन को डालते हैं तो वहां पे आपको इन चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी पूरी कि टोटल जो टोकोनॉमिक्स में एलोकेशन क्या है और इससे कितने कॉइन हमारे वहां से बाहर आए हैं और सर्कुलेशन में है। तो अभी जो मैंने आपको ओवरऑल जो यहाँ पे बताया, बताने के बाद आप यदि यहाँ पे यदि मैं एक बार आपको वापस PPT में लेके आऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ओवरऑल इसका एक एक समराइज मैंने कैलकुलेशन बनाया हुआ है सर्कुलर सप्लाई का। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेल में 5% था, 5 करोड़ सप्लाई थी, टू क्वांटिटी थी, बैलेंस कितने बचे हुए थे, 80 लाख बचे हुए थे, जिसमें से सर्कुलेशन में कितने हैं आपके 19,90,000 टोकन,
और लिक्विडिटी में इसके थ्रू कितने गए थे, प्राइवेट सेल के थ्रू आपका 2,04,000 टोकन, और बर्न कितने हुए हमारे 39,80,000, 3,98,02,910 टोकन बर्न हुए। और लिक्विडिटी में कितने गए थे, इतने गए थे, सर्कुलेशन में इतने ही। सेम केस में प्री सेल में आप देखेंगे 15 करोड़ टोकन है। देन इसके बाद बैलेंस कितने बचे हुए हैं अभी सप्लाई में हमारे जो आने बाकी हैं, वो आपके बाकी हैं आपके 30,05,000 टोकन। सर्कुलेशन कितने, 2,20,00,000 टोकन। लिक्विडिटी में कितने हैं, 6,24,000। और बर्न कितने हुए, इतने हुए। तो सेम आप यदि इसको नीचे आते हुए पूरा चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे जो टोकन अभी रिलीज हो रहे हैं ना, वो आप देखेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चौथा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो टोटल अभी हमारे जो कॉइन निकल रहे हैं आपके, वो सिर्फ ये 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये कॉइन बाहर आए हैं। और कितने कॉइन बाहर आए हैं सर्कुलेशन में आप देखेंगे, टोटल आपके 4,56,08,712। मतलब सिर्फ हमारे जो टोटल आप यहां देखेंगे, बैलेंस सप्लाई हमारी कितनी बची है, तकरीबन 62 करोड़ के आसपास की। और 62 करोड़ में से सिर्फ 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी हमारे 4,56,00,000 कॉइन आए बाहर, जिसमें से लिक्विडिटी में हमारे जो डिपॉजिट हुए हैं कॉइन, टोकन डिपॉजिट हुए हैं 16,60,000। और हमने जो बर्न कर दिए हैं 32,90,000 टोकन हमने बर्न कर दिए हैं। तो आप समझो जितने भी आज हमारे साथ न्यू एसोसिएट्स यहाँ पे हैं, या वो सभी जिन्होंने 2 से 3 महीने पहले ज्वाइन किया है, कि मिस्टर मिंट का जो इकोसिस्टम है, इसकी टोकोनॉमिक्स जो है बहुत स्ट्रांग है। और जैसा उन्होंने बताया है हूबहू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कई बार सुनने में आता है लोगों से कंपनी कब तक चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपके नॉलेज की, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, चीजों को समझिए। यदि आप डीपली घुसेंगे इसमें आके, चीजों को समझेंगे, तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं टोकोनॉमिक्स के बारे में बता सकूं, और आपको मैंने समझाया भी है, कोशिश की है। तो यदि आपको इसमें से कोई डाउट्स भी यदि आपको लगते हैं, तो एक बार आप मुझसे एक बार आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हो तो। तो ओवरऑल है, मैं भी आपसे बोलूंगा कि एक बार आप इस सेशन के थ्रू, मैंने आपको कोशिश की सिखाने की, तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार बाइनेंस की ब्लॉकचेन में जाके उसका जो मिस्टर मिंट एंटर करके आप स्टडी कीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कैसे क्या होता है। देन देन इसके बाद आप मिस्टर मिंट की वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं, वहां पे जाके आप थोड़ा स्टडी कीजिए, उसको समझिए। आप मिस्टर मिंट की बहुत सारी अपडेटेड न्यूज रहती है, वहां पे बहुत सारी चीजें रहती हैं। यदि उसको टाइम निकाल के आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ वहां से अच्छी जानकारी भी आप देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। और यदि आप इन चीजों में एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक रईस सर, कोई क्वेश्चंस किसी के हैं नहीं, तो हम इस सेशन को Recording stopped.